कहानी की शुरुआत में हमें जॉनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक रिटायर्ड रॉक स्टार होता है और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो लड़की उसे जान से मार डालती है और इस केस को डिटेक्टिव निक को दिया जाता है। अब यहाँ पर यह ऑफिसर अपने साथी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर वो उससे पूछताछ करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की कैथरीन बहुत ही खूबसूरत होती है और इसके साथ साथ वो एक साइकियाट्रिस्ट भी होती है। यहाँ पर कैथरीन बिना हिचकिचाए बोलती है कि जॉन उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, ये दोनों बस एक फिजिकल रिलेशन में रह रहे थे। अब इसके बाद हम निक को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। दरअसल एलिजाबेथ को पुलिस वालों ने ही निक के लिए हायर किया होता है क्योंकि निक एक ड्रग्स एडिक्ट बन गया था जिसकी वजह से उसने 2 टूरिस्ट को जान से मार दिया था और अब 3 महीनों से निक ड्रग की लत से काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अब वो इस चीज से काफी बाहर निकल चुका था और इन 3 महीनों में निक का एलिजाबेथ के साथ काफी अच्छा रिलेशन हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स एक नोवेल को देख रहे होते हैं जिसमें सेम तरीके से एक सिंगर को मारने का तरीका लिखा गया था और यहाँ पर जॉनी को भी उसी तरीके से मारा गया था और ये नोवेल कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ने लिखी होती है, जिसकी वजह से सबका शक कैथरीन के ऊपर ही चला जाता है, जिसकी वजह से कैथरीन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर पूछताछ के दौरान कैथरीन बड़े ही आराम से पुलिस वालों के सवाल का जवाब देती है और इनकी बातों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पूछताछ के वक्त कैथरीन निक से काफी अच्छे से पेश आती है जिसकी वजह से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं। अब यहाँ पर कैथरीन के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि निक कैथरीन के घर पर जाता है जहाँ पर उसे कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिलते हैं जिस पर निक की भी न्यूज होती है जिसने 2 लोगों को मार दिया है। तब यहाँ पर कैथरीन बताती है कि वो निक पर एक नोवेल लिख रही है और वो नोवेल बस निक से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, यहाँ पर निक को अपने थेरेपिस्ट के फाइल के भी बारे में पता चलता है, लेकिन वो बस एक प्राइवेट फाइल थी जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के ही पास था, जिसकी वजह से निक को एलिजाबेथ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एलिजाबेथ ने प्राइवेट फाइल्स कैथरीन को क्यों दे दी। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को छूना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ एक डिटेक्टिव होता है और दूसरी तरफ एक बहुत ही शातिर औरत, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और यहाँ पर ये दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की रॉक्सी आती है जो कि कैथरीन की गर्लफ्रेंड होती है। इसका मतलब हम जान पाते हैं कि कैथरीन एक बायोसेक्सुअल है। अब इतना जानने के बाद निक वहां से गुस्से में जाने लगता है और वो एलिजाबेथ के पास पहुंचकर उसे बहुत डांटता है कि आखिर तुमने क्यों मेरी फाइल्स को कैथरीन को दे दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निक घर पहुंचने के बाद शराब पीकर काफी नशे में धुत हो जाता है और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच फिर से काफी बहस होने लगती है। अब इसके बाद यहाँ से एलिजाबेथ चली जाती है जिसके बाद निक के पास एक फोन आता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि नैन्सन की किसी ने हत्या कर दी है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि निक के पास फोन आने की वजह से वो एक क्राइम सस्पेक्ट बन जाता है जिसकी वजह से उससे भी पूछताछ होने लगती है। अब यहाँ पर पूछताछ के दौरान निक बताता है कि कैथरीन ने ही उसे मारा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि कैथरीन का नैन्सन से मिलने का कोई भी सबूत उनके पास नहीं था। तभी एलिजाबेथ यहाँ पर आकर गवाही देती है कि वो रात के टाइम निक का हालचाल पूछने के लिए उसके घर पर गई थी और निक वहाँ पर अपने घर पर ही था। अब एलिजाबेथ की इस गवाही की वजह से निक यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर निक को छोड़ने के साथ साथ उसे उसकी पुलिस की नौकरी से कुछ दिन के लिए छुट्टी भी दे दी जाती है। अब रास्ते में उसे कैथरीन मिलती है जिससे निक काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर कैथरीन उसे एक बुक देती है जिसमें ये लिखा होता है कि किस तरीके से एक बच्चा अपने मॉम डैड को मारकर उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे देता है और इस तरीके से वो खुद को बचा लेता है। तब यहाँ पर निक उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये बुक कब लिखी। तब कैथरीन उसे बताती है कि उसके मॉम डैड के मरने के कुछ ही दिनों बाद। अब जाते हुए कैथरीन उससे कहती है कि वो उससे अब क्लब में मिलेगी। अब यहाँ पर निक को पता चल चुका होता है कि कैथरीन उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर कैथरीन इतनी खूबसूरत और एट्रैक्टिव होती है कि कोई भी उसके जाल में आसानी से फंस जाएगा। अब इसके बाद निक कैथरीन से क्लब में जाकर मिलता है और यहीं पर रॉक्सी भी होती है और यहाँ पर वो कैथरीन के साथ अब डांस भी करता है और ये डांस करते वक्त ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और अब ये लोग क्लब से साइड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अब रॉक्सी को ये सब कुछ पता चल जाता है जिसकी वजह से वो काफी जेलस फील करने लगती है और यहाँ पर अब वो निक को धमकी देती है कि तुम्हें कैथरीन से दूर रहना चाहिए। अब अगले दिन निक ये सारी बातें मॉरन को बताता है और साथ में ही कैथरीन के साथ हुए मेकआउट के बारे में भी बताता है। तब यहाँ पर मॉरल उसे वार्न करता है कि तुम्हें कैथरीन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कैथरीन एक केस की क्राइम सस्पेक्ट है। अब इसके बाद जब निक घर जा रहा होता है तभी उसके ऊपर कार से हमला होता है। तब निक अपनी कार से उस कार का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि उस कार में रॉक्सी होती है। तब यहाँ पर निक अब कैथरीन के घर जाकर उसे रॉक्सी के बारे में बताता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैथरीन अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और निक यहाँ पर अब उसे संभालने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर इस वक्त भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब पुलिस वाले रॉक्सी के बारे में देख रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रॉक्सी ने ही अपनी 15 साल की उम्र में अपने मॉम डैड को मार डाला था, जिसके बाद अब मॉरल फिर से निक को वार्न करता है कि कैथरीन की दोस्ती सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है जिन्होंने किसी न किसी का मर्डर किया होता है और इससे हमें पता चलता है कि कैथरीन एक अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हें इससे अब दूर ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस जाकर लीजा का एक और चेकअप करता है जिसे वहां पर एक बहुत ही खतरनाक सस्पेक्ट मिलता है
कि यहाँ पर उसे पता चलता है कि लीजा कोई और नहीं बल्कि उसकी थेरेपिस्ट ही है, जिसने अपना नाम बदलकर एलिजाबेथ रख दिया था। अब इतना पता चलने के बाद निक फौरन एलिजाबेथ के घर पर जाता है और यहाँ पर अब उससे भी पूछताछ करना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर अब एलिजाबेथ उसे सच्चाई बताना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसे बताती है कि कैथरीन कॉलेज में काफी अजीब थी, जिसकी वजह से उसकी हवस धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसी की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। इसलिए मैं उसका शिकार नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अब तुम उसका अगली शिकार बन रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें अब उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर निक को एलिजाबेथ के ऊपर ही शक जा रहा होता है, क्योंकि कैथरीन से बदला लेने के लिए शायद इसी ने इन सबको मारा हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निक अपने घर पर आता है, जहां पर कैथरीन पहले से ही मौजूद होती है और इन दोनों के बीच यहाँ पर फिर से काफी जबरदस्त रोमांस शुरू हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर निक के हाथों फिर से एक नई स्क्रिप्ट लग जाती है, जो कि अगली नॉवेल होने वाली थी और ये कहानी भी निक से ही इंस्पायर्ड होती है। और उसमें लिखा होता है कि निक का जो एक साथी मोरल होता है वो बहुत जल्दी ही एक बिल्डिंग की लिफ्ट में मरने वाला है। अब कुछ टाइम बाद जब निक फिर से कैथरीन के घर पर आता है, तब उसे कैथरीन बताती है कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि जो बुक वो लिख रही थी वो अब कंप्लीट हो गई है और उसकी बुक में जो कैरेक्टर था निक नाम का वो ऑलरेडी मर चुका है। और ऐसा जानने के बाद निक काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है कि कैथरीन ने सिर्फ उसका नॉवेल लिखने के लिए यूज किया। अब आगे मॉरन को निक का एक मैसेज आता है कि कैथरीन की जो कॉलेज में रूममेट थी उसका एड्रेस मिल चुका है, जिसके बाद ये दोनों उससे भी मिलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर निक को कार में बैठाकर मॉरन अकेले ही बिल्डिंग में जाने लगता है और यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि वो लिफ्ट के रास्ते से जाएगा। लेकिन उसके जाते ही निक को ख्याल आता है कि उस नॉवेल में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिसके बाद निक फौरन जाकर लिफ्ट में देखता है तो वहाँ पर मॉरन पहले से ही मरा हुआ होता है और वो बिल्कुल वैसा ही मरा होता है जैसे कि कैथरीन ने अपने नॉवेल में लिखा था। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एलिजाबेथ भी आ जाती है और उसे देखने के बाद अब निक चौंक जाता और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब एलिजाबेथ कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मैसेज करके मिलने को बुलाया है। अब यहाँ पर निक को लगता है कि एलिजाबेथ ही मर्डरर है और अब यहाँ पर एलिजाबेथ अपने पॉकेट से कुछ निकालने वाली होती है और यहाँ पर निक को लगता है कि शायद वो गन निकाल रही है। अब यहाँ पर निक कुछ भी ना सोचते हुए सीधा एलिजाबेथ को शूट कर देता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ वहीं पर मारी जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद एलिजाबेथ के घर पर पुलिस की रेड पड़ती है। अब एलिजाबेथ के घर पर वही हथियार मिलता है जिससे सारे लोगों को मर्डर किया गया था और वहां पर और भी ज्यादा लोगों के मारने की सबूत मिलते हैं। यानी यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एलिजाबेथ ही खूनी थी और यहाँ पर कैथरीन की भी कुछ फोटोज थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ कैथरीन के सारे बॉयफ्रेंड्स और लवर्स को मारती जा रही थी। अब केस सॉल्व हो जाने के बाद निक अपने घर पर आता है, जहाँ पर कैथरीन फिर से मौजूद होती है, जहाँ पर वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जिनसे भी उसने प्यार किया है वो सब मारे जा चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। अब यहाँ पर निक अपने बच्चे और उनका फ्यूचर तक डिसाइड करने लगता है। अब इतना ही सुनते ही कैथरीन अपने हाथों से अपने बेड के नीचे से कोई हथियार निकालने वाली होती है, लेकिन तभी निक बोलता है कि अभी फ्यूचर की बातें नहीं सोचते, अभी हम सिर्फ मजे करते हैं। और इतना सुनते ही कैथरीन फिर से रुक जाती है और हमें बेड के नीचे दिखाया जाता है कि कोई खतरनाक हथियार होता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।